टॉपिक यही बन गया है, ठीक है। तो चलिए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहली बात तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी तक जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ाया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स अब मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी थी। कौन सी क्वांटिटी थी? वेक्टर। लेकिन पोटेंशियल ले लीजिए या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लें, ये सब दोस्तों स्केलर होता है। क्या होता है? स्केलर। इससे फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ते हैं तो देखा होगा कि वो उसमें डायरेक्शन लेते थे कि नहीं, प्लस के कारण अवे, माइनस के कारण उसी तरफ, ये सब डायरेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा अगर आपको। लेकिन ये है स्केलर, इसलिए थोड़ा ये इजी हो जाता है। मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसमें जैसे अगर मान लीजिए प्लस क्यू के कारण, ड्यू टू प्लस क्यू, डिस्टेंस आर पर एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। कितना होगा? 1/4πε0 Q/r, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर प्लस क्यू होगा तो प्लस लिखिए और माइनस क्यू होगा तो माइनस लिखते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। प्लस क्यू प्लस, माइनस क्यू माइनस, ठीक है। अब फार्मूला ये आपके सामने लिखा है, इसको हम बोलते हैं के, इसको कांस्टेंट बोलते हैं के, तो ये बन सकता है -KQ/r। ये भी एक फार्मूला होता है, ये सब आपको पता ही होगा, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से दोस्तों स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मैं सबसे सिंपलेस्ट सवाल लेता हूँ इसका। तो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देख रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और मान लेते हैं इसकी साइड कुछ ए मान लेते हैं, इसकी साइड ए है, तीनों जो साइड हैं सेम है ए, और इस इक्विलैटरल का जो सेंटर है वो ओ है। सेंटर कहाँ पर है? ओ पर है। बताना है कि इस सेंटर पर, इस सेंटर ओ पर पोटेंशियल बताना है कितना होगा, भी कितना होगा, यही आपको बताना है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कुछ आर मान लेते हैं, ये भी डिस्टेंस, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो क्या होगा? तीनों डिस्टेंस हमारा सेम होगा, तीनों डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों? सेम होगा। तो अगर हम इसके लिए पूछे तो कितना होगा? +KQ/r, प्लस के क्यू, क्योंकि तीनों चार्ज जो हैं प्लस प्लस हैं, तीनों चार्ज क्या है? प्लस हैं। तो +KQ/r, 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 तो कितना आ जाएगा दोस्तों? आप बता दीजिए। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो VO होगा वो हो जाएगा 3KQ/r, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, पर आपको R निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। अब R कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। ज्योमेट्री आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, पर एक बार मैं आपको याद दिला दूँ। ये 60 डिग्री मान लेते हैं, ये हाइट h है, ठीक है। और आपको पता होगा कि ट्रायंगल जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये जो इसका सेंटर होता है वो बेस से कितना होता है? अगर ये पूरी हाइट h ले लेते हैं तो ये बेस से होता है h/3, और ये होता है 2h/3। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत बेसिक चीज़ है, ये सब आपको आना चाहिए, नहीं आता तो समझ लीजिए फिर दिक्कत है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको जरूर आनी चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो बेस से कितना डिस्टेंस? h/3। क्या चीज़? सेंटर ऑफ मास, जो इसका सेंटर होता है, सेंट्रॉयड होता है, सेंट्रॉयड की बात कर रहा हूँ, तो h/3 ऊपर से 2h/3 होता है, ठीक है। अगर किसी तरह से h निकल आए तो क्या हम ये निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। तो h कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, ये डिस्टेंस कितना दिया है? a दिया है, देख लीजिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है? तीनों साइड सेम होती है, तो a दिया है। तो sin 60 कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो h/a, ठीक है। तो h = कितना आएगा? a sin 60 √3/2, ठीक है दोस्तों। चलिए बताइए, ये ऊपर से मतलब यहाँ से वर्टेक्स से और सेंट्रॉयड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला, तो कितना हो जाएगा? 2h/3। तो 2h/3 मतलब 2/3 इंटू h कितना है? a√3/2, 2 से 2 कैंसिल, और इसको सॉल्व करेंगे तो a/√3। a/√3 कैसे आया? यहाँ पे √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये √3 3 हो जाएगा, 3 कैंसिल, तो a/√3 आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको निकालेंगे तो ये कितना आएगा? इसको निकालेंगे तो h/3, ये आएगा आपका a/2√3। आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये डिस्टेंस आपको निकालने आ गया। ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं, सब आना चाहिए, ठीक है। तो a/√3 आ गया, किसकी वैल्यू? और यही हमारा क्या था? यही हमारा r था, यही तो हमारा क्या था? r था। तो r की वैल्यू आ गया, और r की वैल्यू को उठा के r की वैल्यू उठा क्या करिए? यहाँ पे पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3KQ/r, मतलब a/√3। देख रहे हैं कितना आसान था। तो बताइए, इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे?
दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको धीरे धीरे आपका लेवल आगे ले जाऊंगा, जो जेईई मेंस के या फिर स्टेट लेवल के जो भी आप इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम देंगे तो उस तरह के क्वेश्चन भी अभी जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये सब जैसे आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो आपका, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, तो उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बताइए, ये स्क्वायर है तो ये तीन ये जो चारों साइड्स होंगे यहाँ पे आपको निकालना है सेंटर पे। कहाँ निकालना है पोटेंशियल? सेंटर पे, यहाँ पे निकालना। तो ये चारों साइड क्या होगा? सेम 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 होगा। तो चलिए इसके कारण बताइए, इसके लिए होगा के क्यू बाई, मान लेते हैं आर 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 आर, तो के क्यू बाई आर। इसके लिए बताइए प्लस के क्यू बाई आर। इसके लिए बताइए माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा? क्योंकि माइनस है, तो माइनस के क्यू बाई आर। इसके लिए माइनस के क्यू बाई आर। कितना आ जाएगा? 0। ऐड करिए, चारों ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान था। ये सब तो बेसिक चीज़ें था। अब चलिए थोड़ा आपको ऊपर ले जाता हूँ, आपका लेवल थोड़ा इंक्रीज करता हूँ। जैसे आप लोगों को मैंने सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था, याद होगा अगर आपको, तो सेंटर ऑफ मास में मैंने ये सब चीज़ें बताया था। लेकिन आप जान लीजिए अभी तक जो हमने बात की है, अभी तक दोस्तों जो मैंने बात की है, ये सारी चीज़ें किसके लिए था? ये सारी चीज़ें पॉइंट मास के लिए था। किसके लिए था? पॉइंट मास के लिए। अब पॉइंट मास नहीं है दोस्तों, ये सब ये जो फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला, ये सबके लिए नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं कि रॉड हो, डिस्क हो, बड़ा बड़ा चीज़ हो, बड़ी बड़ी जैसे रिंग हो या फिर डिस्क हो या फिर स्फेयर हो, उसके लिए ये फार्मूला डायरेक्ट हम नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला हमेशा किसके लिए लगाते हैं? जब बहुत ही पॉइंट मास होता है उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर क्वेश्चन। अब देखिए पॉइंट मास वाला क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको? बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। लेकिन अगर आप नीट का एग्जाम देंगे, जेईई का एग्जाम देंगे, तो वहाँ आपको रॉड का एग्जाम्पल मिलेगा, डिस्क का मिलेगा, रिंग का मिलेगा और स्फेयर। ये 4 चीज़ें होती हैं जो आपको एग्जाम में मिलेगा और 100% मिलता है। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इस रॉड को आप जाके जेईई मेंस का पेपर उठा के देखें 2013 में, 14 में, 2-3 साल चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया है, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, चाहे आप देखिएगा साल पेपर तो आप रखे होंगे, चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक रॉड है, देख रहे हैं रॉड पर है, उस पर रॉड पर प्लस है। कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। रॉड की लेंथ L है और उस पर एक चार्ज Q है। तो दोस्तों याद रखिएगा, रॉड के लिए हम यूज करते हैं लैम्डा। क्या यूज करते हैं? लैम्डा। लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी Q/L इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, Q/L याद रखिएगा। ये लैम्डा आप किसी के लिए, जैसे मान लीजिए रॉड है ना, अगर मान लीजिए रॉड का हम इतना सेक्शन ले लें, छोटा सा सेक्शन ले रहे हैं, पॉइंट, हम इसको पॉइंट चार्ज मान ले रहे हैं, DQ मान लेते हैं। इस पर चार्ज कितना है? DQ, और इसकी लेंथ मान लेते हैं DX। अब बताइए लैम्डा कितना होगा? अब लैम्डा होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इतने लेंथ के लिए कितना होगा? इतने लेंथ पर चार्ज कितना है? DQ। इतने लेंथ पर चार्ज DQ है, तो DQ बाई, और लेंथ कितना होगा? DX, तो DQ बाई DX हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप किसी भी सेक्शन के लिए आप ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ से DQ कितना आएगा? लैम्डा इंटू DX। ये सब बहुत काम आएगा भी। ये चीज़ देख रहे हैं ना, ये चीज़ इसी पर तो क्वेश्चन आया है 2-3 बार, देख रहे हैं। लेक्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू DX कैसे आया समझ में आया? क्योंकि लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर आप पूरे लेंथ के लेंगे तो पूरा चार्ज लेंगे, छोटा लेंथ लेंगे तो छोटा। वही चीज़ है, डेंसिटी की तरह है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, चाहे जैसे आप सोच रहे होंगे कि पूरे के लिए वही आ रहा है, इसके लिए भी वही आ रहा है, ऐसा क्यों? दोस्तों मैं आपको डेंसिटी के बारे में अगर आपको पता होगा, पानी चाहे 1 लीटर लें, चाहे 1000 लीटर लें, डेंसिटी हमेशा 1 होती है, पता होगा ना। तो वही डेंसिटी यहाँ भी है, चाहे छोटा लें चाहे बड़ा सेक्शन लें, डेंसिटी हमेशा सेम होगी, मतलब लैम्डा हमेशा सेम होगा। क्लियर? रिंग की बात करें तो रिंग भी 1 डायमेंशन होता है। रिंग को अगर आप यहाँ से कट करके सीधा खींचेंगे, अगर इसको कट करके इसे सीधा खींचें तो क्या बनेगा? रॉड बन जाएगा। तो यहाँ भी लैम्डा लेते हैं, क्या लेते हैं? लैम्डा Q बाई, पूरी लेंथ कितनी होगी? 2πr। डिस्क देखिए, डिस्क 2D है, ये क्या होता है? 2D। इसमें एरिया लेते हैं। डिस्क मतलब जैसे प्लेट में केवल क्या होता है? एरिया होता है ना। हाँ, तो ध्यान दीजिए, इसमें सिग्मा लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी Q बाई एरिया लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार स्फेयर है। अच्छा, डिस्क और रिंग में डिफरेंस क्या होता है? रिंग दोस्तों बीच में खाली होता है और डिस्क जो है पूरा भरा होता है। ये 1D है, ये 2D होता है। ठीक है, स्फेयर जैसे बॉल ले लीजिए, बॉल ले लें तो बॉल में क्या होता है दोस्तों? ये पूरा स्फेयर होता है। इसमें क्या लेते हैं? रो लेते हैं। रो क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये होता है Q/V। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे आपको यहाँ पे x डिस्टेंस पर dx लेना, जैसे आपने रॉड में पॉइंट चार्ज लिया था कि नहीं? याद करिए, रॉड में मैंने आपको पॉइंट चार्ज लेके बताया था। उसी प्रकार मान लीजिए अगर आप रिंग में पॉइंट चार्ज ले लें, तो ये मान लीजिए इतना कट कर रहे हैं, ठीक है,
और इसका हमने फिर से मान लिया dx है। कितना ये मोटा है, कितना इसका थिकनेस है, dx है, ठीक है। और कितने डिस्टेंस पे है, सेंटर से x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो दोस्तों बताइए इसका एरिया कितना लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसी पर क्वेश्चन आ ही रहे हैं आजकल, ठीक है। इसका एरिया होगा dA, मान लेते हैं इसका एरिया छोटा सा है dA। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू थिकनेस। तो लेंथ कितना होगा, कोई सर्किल है उसका लेंथ कितना होता है 2πx इंटू उसका जो ये कितना है dx, ठीक है। लेंथ इंटू थिकनेस, ठीक है, 2πx dx। देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो बताइए इस छोटे के लिए कितना लिखेंगे सिग्मा, इस छोटे के लिए सिग्मा हो जाएगा dq। मान लीजिए इस पर कितना है चार्ज dq, तो dq बाई dA। तो कितना आ जाएगा, dq कितना आ जाएगा, ये dA, dq कितना आएगा सिग्मा इंटू dA। और dA की वैल्यू आ गई है, यही ला के पुट कर दीजिए। बाद में इसी को इंटीग्रेशन करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी बाद में सब आएगा, इंटीग्रेशन हम बताएंगे ना, उसमें सब कुछ आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे ध्यान से देखिएगा। स्फेयर है, स्फेयर के लिए वही चीज़ है जैसे वहाँ भी है। यहाँ जैसे आप कट करेंगे तो क्या होगा, x डिस्टेंस पे dx। दोस्तों यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे कटता था, क्या नहीं, यहाँ पे जब काटते थे तो यहाँ पे जब कट करते थे तो क्या होता था, एरिया होता था। यहाँ पे जब कट करेंगे पूरा वॉल्यूम होगा। तो बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा, dv कितना होगा एरिया, और सर्किल स्फेयर का एरिया कितना होता है 4πx² इंटू इसकी थिकनेस dx। तो dx हो जाएगा, वही चीज़ है सेम टू सेम। तो कितना लिखेंगे, रो लिखेंगे dq बाई dv, ठीक है। तो dq कितना आ जाएगा, रो इंटू dv। तो रो इंटू और dv कितना आया है 4πx² dx, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें समझिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो 3-4 बार देखिए, वीडियो को कई बार देखिए तो आराम से समझ में आ जाएगा। शुरू में दिक्कत सबको होती है, ये मत सोचिए कि थोड़ा ये कठिन है, कठिन कुछ नहीं होता है, ठीक है। चीज़ों को बार बार देखिए, सब समझ में आ जाएगा, रिवीजन करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए ध्यान से बहुत, यहाँ देखिए एक रॉड है। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आया है, एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आया है। जेईई मेंस की बात कर रहा हूँ, जाके देख लीजिएगा। तो वही चीज़ जो जेईई मेंस में आया है वही आजकल नीट में उसको रिपीट कर रहा है। तो जेईई मेंस का देखना जरूरी है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। दोस्तों एक रॉड है, रॉड की लेंथ L है, रॉड की एक एंड से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर आपको क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है एट P ड्यू टू रॉड। रॉड के कारण पॉइंट P पर क्या बताना है आपको, पोटेंशियल बताना है कितना होगा। तो दोस्तों बताइए क्या रॉड के कारण पोटेंशियल लिखा जा सकता है, पहले तो ये बताइए। जो मैंने आपको ये फार्मूला बताया था V = KQ/R किसके लिए होता है, तो पॉइंट मास के लिए होता है। और रॉड तो बहुत बड़ा है, तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है आपको, इसको एक पॉइंट मास बना लीजिए, पॉइंट चार्ज बना लीजिए। क्या बना लेंगे, पॉइंट चार्ज dq बना लीजिए, ठीक है। और कैसे बनाएंगे दोस्तों, अब मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस कितना है x, मान लेते हैं नया डिस्टेंस कितना है जहाँ पे निकालना है x डिस्टेंस, और इसका हम थिकनेस कितना मान लेते हैं dx। कितना मान लेते हैं दोस्तों, dx। हमने क्या किया है, जब भी सुन लीजिए, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने जा रहा हूँ। जब भी हमारा क्वेश्चन रॉड पे आएगा, डिस्क पे आएगा, रिंग पे आएगा, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको कट करके एक छोटा सा पॉइंट मास बना लेंगे। कैसे बनाया है देख रहे हैं, इसी तरह आपको बनाना है जैसे ऊपर बताया था। x डिस्टेंस पर dx कट करके उसका हम चार्ज मान लेंगे dq, ठीक है। चलिए अब बताइए दोस्तों, इसमें लैम्डा यूज करेंगे सिग्मा या फिर रो, बताया था आपको लैम्डा यूज करेंगे। कितना आएगा, dq/dx आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब बताइए दोस्तों इस पॉइंट, अब तो ये क्या बन गया, पॉइंट चार्ज, इसके कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा, मान लेते हैं dV कितना आएगा, k चार्ज कितना है dq। अब पूरे को भूल जाइए, तो पॉइंट मास के लिए, क्योंकि देखिए दोस्तों फार्मूला होता है पॉइंट मास के लिए ही, ठीक है। अपान ये डिस्टेंस कितना होगा, x होता है, ठीक है। अब पुट करिए, dq की वैल्यू कितनी है, k, dq कितना है लैम्डा इंटू dx अपान x, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो चलिए करते हैं, dv = k लैम्डा, k तो कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, dx/dx इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब रही बात इंटीग्रेशन, वही प्रॉब्लम आ जाती है इंटीग्रेशन के। तो नीट वाले क्या करते हैं, बायोलॉजी वाले क्या होते हैं, इसमें डर जाते हैं क्योंकि लोग मैथ पढ़े नहीं होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दूं कि इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। इस चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे यूज करते हैं फिजिक्स में, उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, और उसी से ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए 0 to v। अब दोस्तों देखिए इस पर लिमिट कैसे लगाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लिमिट लगाना। तो लिमिट कैसे लगाएंगे, लिमिट आप किस पे निकाल रहे हैं, x पे, इंटीग्रेशन x का कर रहे हैं, तो लिमिट हम लगाएंगे x का। तो ध्यान से देखिए, तो ये जो
पूरे राड के कारण निकाल रहा है ना, पूरे राड के कारण पॉइंट पी पर क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल। तो बताइए जो राड का ये वाला एंड है वो पॉइंट पी से कितना डिस्टेंस है, आर। राड का जो ये वाला एंड है पॉइंट पी से कितना डिस्टेंस है, आर। और राड का जो ये वाला एंड है ये कितना है, आर प्लस एल। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस एल। फिर से देख लीजिए क्या किया मैंने, राड का जो पहला एंड है उसकी देखिए पॉइंट पी से जहाँ पे निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस कितना है, आर है, आर लगा दिया लोअर लिमिट। और जो हाईएस्ट डिस्टेंस है पॉइंट पी का दूसरा जो एंड है उसकी दूरी कितना है, पूरा डिस्टेंस कितना है, एल प्लस आर। तो आर प्लस एल कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल अब तो सॉल्व भी कर लेंगे। डी वी का आ जाएगा वी के लैम्डा, ठीक है, डी एक्स बाई एक्स। दोस्तों इसका मैंने इंटीग्रेशन आपको बताया था, लॉग एक्स होगा, कितना होगा, लॉग एक्स। और लिमिट लगा देंगे आर से आर प्लस एल, ठीक है। अब क्या इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा के लैम्डा एल एन आर प्लस एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस एल एन आर, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू के की चार रख लीजिए, के कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा क्या होगा पूरे के लिए, पूरे के लैम्डा बताइए, पूरे के लैम्डा कितना होगा, क्यू बाई एल, ये रख लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है। और ये कितना आएगा, एल एन आर प्लस एन। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होता है, एल एन एम माइनस एल एन एन इज इक्वल टू एल एन एम बाई एन। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन आया था। सब आसान ही होता है, बस आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। शुरू में ये सब थोड़ा कठिन लगता है, मैं भी जब स्टार्टिंग में पढ़ता था तो थोड़ा हार्ड लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये सब आदत हो जाती है, ठीक है। आज तो दोस्तों ये हाल है, मुझे पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी मैथ पूरी याद है और हर एक चैप्टर मुझे आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बस वही है प्रैक्टिस से। और दोस्तों आपको एक प्रॉब्लम होगी भूलने वाली, तो भूलने की प्रॉब्लम सबको होती है, मुझे भी बहुत भूलता था, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आज ये हाल हो गया कि कोई भी चैप्टर कहीं से भी शुरू करूँ बस ये, ठीक है दोस्तों। मैं आपको जो सब पढ़ाता हूँ इसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर कुछ भी नहीं करता हूँ, बस क्या करता हूँ 10 मिनट पहले से क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करता हूँ और पूरा एक तरह से स्टार्ट कर देता हूँ बोलना, ठीक है। ये नहीं कि मैं पहले से पढ़ता हूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ, इतना मेरे पास टाइम ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर आगे स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, डी इज इक्वल टू के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, भूले तो नहीं है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, देख रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। देखिए दोस्तों ये पोटेंशियल इसलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसलिए बहुत आसान हो जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्केलर है तो इसमें सीधे सीधे फॉर्मूला लिखते हैं। तो बताइए कितना होगा, ये जो रिंग है, रिंग में चार्ज कहाँ होता है, किनारे किनारे होगा क्योंकि बीच में तो रिंग खाली होता है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताइए कितना आएगा, मान लीजिए इस पर जो चार्ज क्यू था तो v इज इक्वल टू पॉइंट पी पर कितना आ जाएगा, पॉइंट पी पर इस पूरे रिंग के कारण, ड्यू टू रिंग एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कितना आसान है, देख रहे हैं, कुछ करना ही नहीं था इसमें। तो रिंग के एक्सिस पर, सेंटर से एक्सिस पर अगर आपको निकालना तो इस तरह निकाल सकते हैं। अगर रिंग के सेंटर पूछा जाए तब कितना होगा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना रख देंगे, 0 रख देंगे, 0 रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, के क्यू बाई आर आ जाएगा। अगर हम सेंटर की बात करें, बताइए सेंटर कहाँ होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो कितना आएगा ये के क्यू बाई आर। कितना आसान है, देख रहे हैं दोस्तों। चलिए अगर हो गया तो डिस्क के लिए बात कर लेते हैं। अब दोस्तों डिस्क में मैं आपको सीधा फार्मूला भी लिख सकता हूँ। इसका फार्मूला होता है, मुझे तो याद है, सिग्मा नहीं, v इज इक्वल टू होता है पॉइंट के क्यू बाई आर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, के क्यू बाई आर होता है शायद, ठीक है। चलो अभी ये पूरा मैं प्रूव कराऊंगा तो आप आंसर को मैच करा लीजिएगा। और दोस्तों डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेईई मेंस के लिए तो मैं बताऊंगा कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस बार इसका क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, ठीक है। तो ये कैसे मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा, इसको एक एक स्टेप आप देखते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। आपको पूरे डिस्क के कार्ड है, देखिए दोस्तों इसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते थे, ये क्या था, ये पूरा इसको हम पॉइंट चार्ज मान के यहाँ पे हमने निकाल लिया क्योंकि ये सब पूरा पॉइंट है ना। लेकिन इसको हम पॉइंट चार्ज नहीं मानते, तो इसको क्या करना पड़ेगा, वही जो मैंने आपको तरीका बताया है। सबसे पहले आपको इसको क्या बनाना पड़ेगा, पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, अब पॉइंट चार्ज आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा रिंग है, मैं इसको पॉइंट चार्ज कैसे मान ले रहा हूँ। तरीका मैं आपको बता दूँ, अगर राड होगा, राड का पॉइंट चार्ज बनाना हो तो ऐसे छोटा सा कट कर लीजिएगा, और कभी रिंग या डिस्क या स्फेयर का बनाना हो तो ऐसे रिंग काट के, ऐसे देखना
ये होता है पॉइंट चार्ज, ठीक है। और रॉड का क्या होता है, ये होता है। अगर स्फेयर या कोई सर्किल वाली टाइप का हो तो ऐसे ऐसे कट करके क्या करते हैं, पॉइंट चार्ज बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम ऑलरेडी क्या मानेंगे, पॉइंट चार्ज मानते हैं, ठीक है। तो रिंग एक प्रकार से हम क्या मानते हैं, पॉइंट चार्ज ही मानते हैं। क्लियर है। चलिए डिस्क है। अब डिस्क को तो हम पॉइंट चार्ज मान नहीं पाएंगे, नहीं तो डिस्क और रिंग में फ़र्क क्या हो जाएगा, फ़र्क ही कुछ नहीं रह जाएगा। तो डिस्क को हम पॉइंट चार्ज नहीं मानेंगे। डिस्क को क्या करेंगे, मान लेते हैं इसका पूरा रेडियस कैपिटल आर था, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल आर डिस्टेंस पर वही जैसे बताया था एक छोटा सा सेगमेंट क्या ले लेंगे, डी आर। अब इसका क्या लेंगे, सिग्मा। तो सिग्मा क्या लिखाए थे, याद करिए, क्यू बाई एरिया। मान लीजिए इसका जो चार्ज है डी क्यू है, पूरा चार्ज कैपिटल क्यू है, तो छोटे से जो ये पॉइंट मास है इस पर बताइए कितना होगा, डी क्यू बाई डी ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप डी क्यू निकालें तो कितना आएगा, सिग्मा इंटू डी ए। बात करते हैं डी ए की। डी ए बताइए कितना होगा, डी ए मैंने आपको बताया था एरिया होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू इसकी थिकनेस कितनी है, डी आर, ठीक है। इसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बताइए ये क्या बन जाएगा, अगर मैं पूछूँ ये पूरा रिंग बन गया, पूरा तो डिस्क था, लेकिन जब पॉइंट मास लेंगे तो ये क्या बन गया, रिंग ही तो बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। अब ये बन गया हमारा रिंग, तो इस रिंग के कारण मैंने आपको लिखाया था कितना होता है भी, ये होता है मान लीजिए डी वी के। इस पर चार्ज कितना लिया था आपने, डी क्यू। इस रिंग पर चार्ज कितना माना था, डी क्यू ही तो माना था। तो के डी क्यू अपान ये डिस्टेंस कितना होगा, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल एक्स है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बायोलॉजी वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन तो उनके लिए क्या है, आप इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जेई एडवांस वालों के लिए ये पूरा कैसे मैं प्रूव कर रहा हूँ उसको एक एक स्टेप देखते चलिएगा, ठीक है। बाकी नीट वाले अपना इसको याद करते रहें, अभी वीडियो को ख़त्म होते होते इसको याद कर लीजिएगा, बाद में ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो के डी क्यू अपान ये डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी क्या करना है आपको, डी क्यू की वैल्यू को पुट कर देना है, तो डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू सिग्मा इंटू डी ए। डी ए की वैल्यू की रखिए 2 पाई आर डी आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं दोस्तों। अब बताइए लिमिट कैसे लगाएंगे, जीरो से भी तो हमेशा वही रहता है, इसकी लिमिट कैसे लगाएंगे दोस्तों। यहाँ से स्टार्ट होगा, हमने ऐसे ऐसे कट किया होगा, तो जीरो से कट किया होगा, कहाँ तक पहुँच होंगे, सरफेस तक, मतलब एक एंड तक पूरा, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, कैपिटल आर तक, तो जीरो से कैपिटल आर तक, ठीक है। अब दोस्तों क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको अब आपको सॉल्व करना होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बायोलॉजी वालों के लिए मैंने बता दिया ये नहीं है इंटीग्रेशन, ठीक है। उनमें ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, उनमें अगर पूछा जाएगा तो सीधा सब कुछ दिया रहेगा, फार्मूला यूज करके सब कुछ निकाल लेना। आपको यक्स एग्जाम में दिया रहेगा, यक्स इज इक्वल टू 5 मीटर 3 मीटर कुछ भी दिया रहेगा, यक्स रख के आपको पूरा पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। लेकिन जेई वालों को इसका सोल्यूशन पूरा आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसको टी मान लीजिएगा, इंटीग्रेशन तो आता होगा, टी मानेंगे तो ऊपर का इंटीग्रेशन पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा और लास्ट में यही आएगा। अब यहाँ पे सिग्मा नहीं है, तो सिग्मा क्या रखेंगे, सिग्मा बताइए पूरे के लिए कितना होगा, क्यू बाई एरिया, तो पाई आर स्क्वायर। लास्ट में सिग्मा की जगह पुट कर दीजिएगा, और के की जगह क्या पुट करेंगे, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई नहीं प्रॉब्लम। और दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके तभी आगे बढ़िएगा, ठीक है। ये नहीं कि इसको छोड़ दें, तो सॉल्व करिए फिर आगे करिए। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन बता देता हूँ, अभी जल्दी में आया था एडवांस में, अभी एडवांस में दोस्तों इस पर एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखिएगा उस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में फ़र्क क्या है दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में फ़र्क देखिए। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, ये भी डिस्क था, ये भी डिस्क है, पर इस वाले क्वेश्चन में पूरे डिस्क पर प्लस चार्ज था, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डिस्क क्या था, प्लस चार्ज है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ बीच में यहाँ पे खाली है, जो प्लस चार्ज है वो आर और 2r के बीच में है, बीच में तो यहाँ पे प्लस चार्ज कुछ है ही नहीं। अगर चार्ज ही नहीं होगा तो हमारा पोटेंशियल ही नहीं होगा, सीधी सी बात। तो हमारा जो चार्ज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब r से 2r के बीच में पूरा चार्ज हमारा है, ठीक है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जैसे वो था बिल्कुल इसी तरह ये भी है। आपको इसमें वही काम करना है, जहाँ पे चार्ज है वहाँ पे स्मॉल r डिस्टेंस पर, या तो क्या करेंगे dr, कितना ले लेंगे dr, और इसके कारण हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल। तो कितना आएगा, के डी क्यू, जैसे उसको करते थे, अपान डी ए, के डी क्यू अपान डी ए। तो मान लीजिए इसको डी वी, तो डी वी कितना आ जाएगा, के डी क्यू कितना आएगा दोस्तों, सिग्मा इंटू वही 2 पाई आर डी आर, सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपान, ठीक है,
के डी क्यू कितना होता है, ये तो होता है हमारा एक्स, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको आपने कितना लिया आर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, अब आप आगे क्या करेंगे, आगे वही चीज़ करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन यहाँ पे चार्ज बताइए कहाँ से, वहाँ पे चार्ज पूरा था तो 0 से शुरू किए थे, कैपिटल आर तक गए थे, लेकिन यहाँ पे चार्ज कैपिटल आर से शुरू है 2r तक, है ना। तो r से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 2r तक जाएंगे, ठीक है। अब इसको पूरा आपको सॉल्व करना है, बाकी वही फिर से आ गया बात, सॉल्व करना है। नीट वालों के लिए क्वेश्चन नहीं है, तो सॉल्व करके जेई वाले एडवांस वाले अपना सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपके सामने आंसर लिखा है, आंसर को मैच करा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अच्छी बात है, इतना आप समझ गए हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बचा है 2-4 मिनट का, उसको भी कर लीजिए। अभी तो हमने डिस्क की बात कर ली, अब बात करते हैं स्फीयर का। कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज जो होता है, दोनों स्फीयर ही हैं, पर इसमें चार्ज कहाँ कहाँ होता है, केवल सरफेस पर होता है। यहाँ पे चार्ज पूरे वॉल्यूम में क्या होता है, चार्ज होता है, देख रहे हैं, जैसे रिंग और डिस्क होता था, बिल्कुल उसी तरह है कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, देख रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप याद रखिएगा, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप नॉन कंडक्टिंग में निकालते थे तो 0 आया था, याद है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो कितना आता था, 0। अच्छा अभी तक मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया है, तो ये कहाँ पे आएगा, गॉस। जब मैं आपको गॉस लॉ पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे बताऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। ये पूरा कैपिटल आर है, तो मान लीजिए स्मॉल आर हमने डिस्टेंस लिया, अगर आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है, इसका मतलब हम कहाँ हैं बताइए। अगर आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम होगा मतलब हम इनसाइड हैं, इनसाइड स्फीयर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पोटेंशियल क्या होगा, भी कांस्टेंट है। याद रखिएगा ये सब चीज़ें। क्यों होता है, क्योंकि ई इज इक्वल टू होता है, बाद में ये भी पढ़ाऊंगा, माइनस डी वी बाई डी आर। वहाँ से जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो वी इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। तो कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसलिए पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। समझ में आ गया। अगर हम आर इज इक्वल टू आर ले लें, आर इज इक्वल टू आर, तो भी कितना आएगा, वही रिंग बन जाएगा पूरा, इस तरह के क्यू बाई आर ये आ जाएगा। अगर हम बाहर ले लें, आर ग्रेटर देन आर, तब भी दोस्तों यही होगा, वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। आर कितना लेंगे, अब तो बाहर हो गए स्मॉल आर, तो ये आर हो गया के क्यू बाई आर, ठीक है। इस तरह से आपका आ जाएगा। इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कैसे होगा दोस्तों, ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, वी और आर। जब आप आर इज इक्वल टू यहाँ पे आर लिख लेते हैं, जब आप आर की वैल्यू आर से कम थी तो वी इज इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट। कांस्टेंट ग्राफ ऐसे बनता है यहाँ तक। उसके बाद वन अपान आर, ये प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपान आर। 1 अपान आर ग्राफ कैसा होता है, ऐसे ये टच नहीं करेगा। ये ग्राफ आप याद कर सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे वी इज इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट था, ये हमारा सरफेस पे था के क्यू बाई आर, फिर उसके बाद ये कम होने लगा इस तरह से, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर लेता हूँ थोड़ा। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अगर दोस्तों याद होगा आपको ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन अभी 2 बार इसका जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसको बिल्कुल भी प्रूफ नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसका प्रूफ पूरा 2-3 पेज का है। प्रूफ कराऊंगा तो फालतू का वो टाइम पास है, उसका प्रूफ पूछता भी नहीं है, उस तरह के क्वेश्चन प्रूफ पर आते भी नहीं है। आपको बस क्या करना है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, मान लीजिए इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसके लिए वी टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला याद करना है, यही होता है के क्यू बाई 2r3 3r² माइनस r²। यही चीज़ सेम टू सेम ग्रेविटेशन में ही यूज होता है।